हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी लेवल 3 केमिस्ट्री के एग्ज़ाम को, जो कि 2 जनवरी को हेल्ड हुआ था अभी हाल ही में। आज हम उसके सिर्फ पार्ट नंबर 4 यानी केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो 90 टू 150 नंबर तक दिए गए थे, 90 से 90 से यानी 91 से 150 के बीच में। सबसे फर्स्ट पहला क्वेश्चन है हमें द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, या दिया गया है फॉर दिस प्रोसेस 2N2O5 गिव राइज टू 4NO2 प्लस O2। ये आपको इसकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दी है। हमसे पूछा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 हम बताएं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम इजिली लिख सकते हैं द रेट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डी ऑफ NO2 बाई डी टी। सो हमसे पूछा गया है डी ऑफ NO2 बाई डी टी। सो जैसे ही हम रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, सो रेट इंटू 4 मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा। सो रेट हमें दिया गया है 6.79 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 2.72 10 की पावर -3 वो आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 92 में हमसे पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स मैग्नीज शोज मैक्सिमम रेडियस। इनमें से किस कंपाउंड में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज की जो रेडियस है वो मैक्सिमम होगी। फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी हाइयर होती है रेडियस उतनी स्मॉलर होती है। यहाँ से हमसे पूछा गया है मैक्सिमम रेडियस किसकी होगी, यानी हमें वो कंपाउंड सेलेक्ट करना है जिसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे लोवेस्ट होगी। तो यहाँ मैग्नीज +4 में है, यहाँ मैग्नीज +7 में है, यहाँ मैग्नीज +2 में है और यहाँ मैग्नीज आपको 3 में मिलेगा। सो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया है कि इन फैक्ट्री 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज इन 2 आवर्स। 40 ग्राम कैल्शियम को प्रोड्यूस किया गया है 2 घंटे में। हाउ मच एल्यूमिनियम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द सेम करंट इन 2 आवर। उन्हीं दोनों घंटे में 2 घंटे में एल्यूमिनियम की कितने अमाउंट को प्रोड्यूस किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, कैल्शियम जो है वो कैल्शियम 2 आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो आफ्टर गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इट विल फॉर्म कैल्शियम। यानी हम कह सकते हैं कि कैल्शियम के 40 ग्राम के लिए हमें 2 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट हुई होगी। यहाँ हमें 40 किलोग्राम दिया है यानी 40,000। सो 40,000 ग्राम के लिए हमें 2000 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट हुई होगी, यानी 2000 फैराडे चार्ज पास किया होगा कैल्शियम से। अब हमें उतना ही चार्ज पास करना है एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम +3 में जब 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो एल्यूमिनियम मिलता है, यानी 27 ग्राम एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करने के लिए 3 फैराडे चाहिए। सो अगर 3 फैराडे चार्ज से 27 ग्राम डिपॉजिट होता है, सो 2000 फैराडे से कितना डिपॉजिट होगा। सो 22 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2000 फैराडे। ठीक है, तो यहाँ से हम इजिली कैलकुलेट करेंगे। सो 9 2 जा 18,000 ग्राम, और ग्राम को जब बदलेंगे किलोग्राम में, सो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ O2 NH3 एंड CO2 एट STP। STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 100 ml ऑक्सीजन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर मिलने वाले मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। फ्रेंड्स, जब कंडीशंस सिमिलर हों, वॉल्यूम्स सिमिलर हों, तो हर एक गैस में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। 95 क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, हैलाइड लिगेंड जो होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि उनमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स लो स्पिन कंपाउंड बनाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। पूछा गया है कि FeF6-3 यानी हेक्साफ्लोराइडोफेरेट आयरन जो है वो एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। फ्रेंड्स, ये बात गलत है क्योंकि फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है और वो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा जो कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 96 में हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AX3। AX3 का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। फ्रेंड्स, अगर ये डिसोशिएट होगा तो यहाँ से मिलेगा हमें A+3 आयन और 3 मिलेंगे हमें X नेगेटिव आयन। इफ सोल्युबिलिटी ऑफ, अगर हम मान लेते हैं सोल्युबिलिटी A3 आयन की एक कैटायन की S है, उधर से हैलाइड की जो सोल्युबिलिटी होगी वो 3S होगी। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला
यहाँ से अगर हम केस भी निकालेंगे तो s इंटू हमें 3s का क्यूब करना होगा, जो कि 27 इंटू s की पावर 4 यानी ऑप्शन 1 के इक्वल है। 97 क्वेश्चन में पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एलिमेंटल सोडियम। एलिमेंटल सोडियम के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बात गलत है। जो मेटल्स होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से इसको ऑब्टेन किया जा सकता है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। जैसे ही सोडियम को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस से हमें सोडियम मेटल नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस मिलती है। इसकी जो डेंसिटी है वो पोटेशियम से लोअर है। फ्रेंड्स ये बात भी गलत है, पोटेशियम से इसकी डेंसिटी एक्सेप्शनली हाइयर होती है। तो फोर्थ ऑप्शन इट इज़ इजिली ऑक्सीडाइज वही बचा। 98th क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा कंपाउंड चिलेट नहीं है। सो फ्रेंड्स डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो यानी DMG एक डाइडेंटेट लीजेंड है। इथाइलिन डाइएमिन यानी ENB डाइडेंटेट लीजेंड है। लेकिन टेट्रा अमीन अमीन और डाइक्लोराइडो या डाइक्लोरो यानी अमोनिया और क्लोरीन में से कोई भी डाइडेंटेट लीजेंड नहीं है, तो ये चिलेट की फॉर्मेशन नहीं करेगा। सो 98th का ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर में पूछा गया है ए करंट ऑफ 9.65 अम्पेयर इज पास्ड थ्रू ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl यूजिंग सुटेबल इलेक्ट्रोड्स फॉर 1000 सेकेंड्स। ये वैल्यूज गिवन है 1 फेराड इक्वल टू दिस कूलम, अमाउंट ऑफ NaOH कितनी अमाउंट बनेगी। फ्रेंड्स अगर हम चार्ज निकालें तो हम I को मल्टीप्लाई करेंगे T से। करंट हमारा है 965 इंटू टाइम दिया गया 1000 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई करने पर मिलता है 9650 कूलम चार्ज, इतना कूलम चार्ज पास किया है। फ्रेंड्स NaOH की फॉर्मेशन के लिए क्योंकि यहाँ Na जो है वो प्लस फॉर्म में प्रेजेंट है और OH वहाँ पर माइनस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो सिर्फ एक ही 1 मोल NaOH प्रोड्यूस करने के लिए हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन दैट इज़ इतने फेराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 96500 कूलम से हम उसका 1 मोल डिपॉजिट करा सकते हैं यानी 40 ग्राम। तो 9650 कूलम से कितना डिपॉजिट करा पाएंगे, दैट इज़ 4 ग्राम्स। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 100 में हमसे पूछा गया है इनमें से एसिडिक ऑक्साइड्स की स्ट्रेंथ कितनी है। फ्रेंड्स अगर हम चेक करें इजली तो बता सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। सल्फर, कार्बन और बोरोन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा गया है कि किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 75% 32 मिनट में कंप्लीट होता है, तो बताइए 50% कितने टाइम में कंप्लीट होगा। फ्रेंड्स डायरेक्ट फॉर्मूला है T75 जो होता है वो T50 का 2 टाइम्स होता है। तो यहाँ से अगर मुझे T50 चाहिए तो T75 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 32 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 16 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा गया है कि एक सेल जिसमें ये रिएक्शन है, अगर हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन करेंगे कैथोडिक डिपार्टमेंट में तो क्या होगा। फ्रेंड जैसे ही मैं H2SO4 के अंदर को ऐड करेंगे इस रिएक्शन के अंदर, H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम इस प्रोसेस के लिए E0 लिखें ई सेल, तो वो आएगा E0 सेल माइनस 0.0591/2 लोगरथम। अपर आता है जो राइट में प्रेजेंट है जिंक, नीचे लिखा जाता है जो लेफ्ट में प्रेजेंट है H की कंसनट्रेशन की पावर 2। सो अगर हम जैसे जैसे H की कंसनट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे ये क्वांटिटी डिक्रीज करेगी, तो E0 में से जो डिक्रीज होने वाली क्वांटिटी है वो कम होगी, सो ई सेल की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो पहली बात ई सेल की वैल्यू इंक्रीज करेगी। दूसरा, ली-चाटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर H की कंसनट्रेशन इंक्रीज हुई तो राइट हैंड साइड में रिएक्शन शिफ्ट होगी, सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 103 में पूछा गया है कि जब अल्कली मेटल डिजोल्व होते हैं लिक्विड अमोनिया में तो इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन सही नहीं है। पूछा है वो ब्रॉन्ज कलर हो जाते हैं कंसनट्रेशन पर, बिल्कुल सही है। सॉल्यूशन जो है ब्लू हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, बिल्कुल सही है। इट बिकम्स डायमैग्नेटिक, वो फ्रेंड्स यही बात गलत है क्योंकि वो पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं, डायमैग्नेटिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमसे पूछा है स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन इज, कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है डायरेक्ट।
105 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है कि इन इन सभी के लिए करेक्ट ऑर्डर बताना है 2s की एनर्जी का। फ्रेंड, जितनी न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ही 2s की एनर्जी कम होगी। सो ऑप्शन नंबर 3 आप चेक करें तो हाइड्रोजन में सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज है, 1 प्रोटॉन है। लिथियम में 3 है, इसमें 11 है, इसमें 19 है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता गया वैसे वैसे उनकी एनर्जी घटती गई। 106 में पूछा गया द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फॉर डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल में कितने एंगुलर नोड प्रेजेंट है बताइए। सो फ्रेंड्स, एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला जो एजीमुथल क्वांटम नंबर के इक्वली होता है। तो डी के लिए एल की वैल्यू जो भी आएगी वही उसमें एंगुलर नोड होंगे। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसा कर लें। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा है द कंपाउंड विच कैन बी यूज्ड इन स्पेस व्हीकल बोथ टू एब्जॉर्ब CO2 एंड लिबरेट ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा कंपाउंड हम स्पेस व्हीकल्स में यूज़ करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी कर ले और ऑक्सीजन गैस को लिबरेट भी कर ले। सो फ्रेंड्स, सोडियम पेरोक्साइड ही वो है जो सोडियम पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन से हमें ऑक्सीजन गैस भी मिलेगी और एक कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करके सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन भी कर लेगा। 108 में पूछा गया है कि एल्कली मेटल्स के लिए जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज में इंक्रीज आता है। फ्रेंड्स, मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करता है, आयनिक रेडियस इंक्रीज करती है, और उधर से डेंसिटी की अगर बात करें तो वो भी इंक्रीज करती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज करता है। सो ए, बी और डी ये 3 चीज़ें इंक्रीज करती हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा गया है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बेरिलियम का सबसे स्मॉलेस्ट साइज है ग्रुप 2 में, लिथियम सबसे मोस्ट मेटलिक है, मैग्नीशियम जो है फ्लेम में लाल कलर प्रोवाइड करता है, सीजीएम सबसे मोस्ट रिड्यूसिंग है नेचर में। तो ऐसा नहीं है, सीजीएम की बजाय लिथियम है। वाटर में सबसे स्ट्रॉन्ग, मैग्नीशियम इम्पार्ट नहीं करता है, लिथियम सबसे मोस्ट मेटलिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा गया है कि ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी ऑर्डर को लिखें एल्कली मेटल्स के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे सबसे ज़्यादा स्टेबल नॉर्मल ऑक्साइड है, फिर पेरोक्साइड है, फिर सुपर ऑक्साइड है। 111 में पूछा गया है कि इस रिएक्शन के लिए कौन सी कंडीशन ट्रू है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं PCl5 डिसोशिएट होकर के PCl3Cl2 प्रोड्यूस कर रहा है। इट मीन्स इस प्रोसेस की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज कर रही है। सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1112 हमसे पूछा है इनमें से इलेक्ट्रॉन्स की कौन सी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से चेक करें फोर्थ ऑप्शन को तो L की वैल्यू अगर 2 है तो M की वैल्यू -3 नहीं हो सकती। अगर L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू -2 से लेकर के +2 तक ही मिल सकती है। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा गया है व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन द सॉल्यूशन obtained by mixing 300 ml of 3 molar NaCl solution and 200 ml of 4 molar BaCl solution। फ्रेंड्स, NaCl solution हमने मिलाना है 300 ml जिसकी मोलरिटी 3 मोलर है। तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलरिटी से तो यहाँ से हमें मिलेंगे मिलीमोल्स। सो 900 मिलीमोल्स हमारे पास प्रेजेंट है क्लोराइड आयन के जो हमें NaCl से मिलेंगे। इधर से अगर देखें तो 200 ml सॉल्यूशन हमने मिलाया है 4 मोलरिटी का, तो 800 और 1 मोल में या 1 फॉर्मूला यूनिट में हमें 2 क्लोराइड आयन मिलते हैं। सो टोटल यहाँ से मिलेंगे 1600 मिलीमोल ऑफ क्लोराइड आयन। तो 900 मिलीमोल मिले हैं NaCl से और 1600 मिले हैं बेरियम क्लोराइड से। सो टोटल मिलेंगे 2500 ml। डिवाइड कर दें अगर उनकी टोटल वॉल्यूम से दैट इज़ 500 से, तो यहाँ से पता लगेगा ईजिली कि सॉल्यूशन की मोलरिटी 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1। इनमें से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE के लिए कौन सी बात ट्रू नहीं है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 है, ये बात बिल्कुल सही है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, ये भी सही है। प्रेशर 1 है, वो भी सही है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 आपका रॉन्ग है, जिसमें मेंशन किया गया है कि हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं करेगा मेटलिक कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा गया है कि इस प्रोसेस के लिए व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाय अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करके
बताएं कि एंजाइम की कंसंट्रेशन, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन क्या होगी। सो फ्रेंड्स डायरेक्टली बाय फॉर्मूला सेकंड ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा गया है कि इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए और कुछ एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं जहां से पता चला है कि इस रिएक्शन का रेट क्या पता लगाना है आपको। इनिशियल कंसंट्रेशन ए की 0.1 है, बी की 0.1 है, इनिशियल रेट ये दिया गया है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। सेकंड एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन 0.1 है, बी की कंसंट्रेशन 0.2 है, रेट ये दिया गया है। थर्ड में आप देख पा रहे हैं कंसंट्रेशन 0.2 है ए की और बी की है 0.1 और रेट ये है। फ्रेंड जैसे आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जब ए की कंसंट्रेशन 0.1, बी की 0.1 थी तो रेट था 1.2 10⁻³ सेकंड में जब हमने बी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया बाय 2 टाइम्स तो भी जो रेट ऑफ फॉर्मेशन रही वो सेम ही रही। इसका मतलब बी की कंसंट्रेशन चेंज करने का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये बी के विद रिस्पेक्ट टू जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, क्योंकि अगर इसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन की स्पीड बी पर डिपेंड नहीं करती है। सो फ्रेंड्स सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़ करके बाकी समय बी मेंशन था, सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। कॉपर टेट्रामीन कॉपर सल्फेट की क्या शेप होती है। फ्रेंड्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है DsP2 जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री बनती है स्क्वायर सिलेंडर। 118वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि बोरोन के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी दी गई है बताइए ये किस ऑर्डर में होंगी। सो फ्रेंड्स एज वी नो दैट A3 इज ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A1, यानी A3 सबसे ज़्यादा बड़ी है, फिर A2 फिर A1। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। इनमें से कौन से कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे हाईएस्ट होगा जिसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। सो फ्रेंड्स साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग लीजेंड है और यहाँ तो पेयरिंग होगी इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काफ़ी कम रहेंगे। अब रहा आयरन और कोबाल्ट में से किस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे अनपेयर्ड। सो फ्रेंड्स आयरन, क्योंकि आयरन यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। सो कन्फिगरेशन आएगी 3d5, इसके पास पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा गया है कि एंथैल्पी चेंज बताइए, इस प्रोसेस के लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या है। फ्रेंड्स इसके लिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है, क्योंकि अगर हम C2H6 की फॉर्मेशन की बात करते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंटों से, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ना होकर के यहाँ हाइड्रोजन एटम होता है 6 हाइड्रोजन एटम, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन गैस का एडिशन किया गया है इसलिए ये प्रोसेस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। 121 में हमसे पूछा गया है कि ट्राई क्लोरोएस्टल्डिहाइड जब रिएक्ट करता है क्लोरोबेंजीन से सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है। फ्रेंड्स ट्राई क्लोरोएस्टल्डिहाइड जिसको हम क्लोरल भी बोलते हैं, जब ये क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से हमें DDT मिलता है। ठीक है, DDT मिलता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 यही DDT है, डाइफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। नेक्स्ट है 122, हम पूछा एयर क्रीम किसका एग्जाम्पल है। सो फ्रेंड्स इज एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। फ्रेंड्स ये 123 क्वेश्चन जो है वो कुछ कट गया है ऊपर से किसी वजह से, तो आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर pH3। pH3 के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन इट इज़ लेस बेसिक देन अमोनिया, इट इज़ लेस पॉइजनस देन अमोनिया, बॉन्ड एंगल ऑफ pH3 इज ग्रेटर देन NH3 और इट डज नॉट शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता। सो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 वो करेक्ट होगा, ये अमोनिया से लेस बेसिक होता है। क्वेश्चन नंबर 124 में हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवार्ड आप इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर को प्लेस करें। सो ऑप्शन नंबर जो है 2 वो आपका करेक्ट होगा। सबसे पहले थर्ड कंपाउंड, फिर सेकंड कंपाउंड, फिर फर्स्ट और लास्ट में फोर्थ कंपाउंड आएगा, बिकॉज नाइट्रो ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी डिक्रीज करेगी जिससे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में परेशानी होगी। क्वेश्चन नंबर 125 में हमसे पूछा गया कि हाउ मेनी प्रोटॉन NMR सिग्नल विल बी ऑब्टेन्ड रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स में से कितने प्रोटॉन NMR सिग्नल जो हमें ऑब्टेन होंगे मिलेंगे। सो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट ऑप्शन है कि ये हमें 2 टाइप के प्रोटॉन्स कैरी करता है। दिस कंपाउंड कंटेन सेम टाइप ऑफ प्रोटॉन, इन सभी में जितने भी प्रोटॉन है सब सेम ही इन्वायरमेंट के हैं, सब सेम इन्वायरमेंट में है। सो यहाँ से 1 सिग्नल मिलेगा, यहाँ से हमें 3 और यहाँ से हमें
2 सिग्नल मिलेंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 वो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 126 में हमसे पूछा गया इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, अगर हम इस कंपाउंड को देखें, सो दिस इज नंबर 1 प्रोरिटी, इसकी प्रोरिटी नंबर 1 रहेगी, इसकी नंबर 2 रहेगी और ये नंबर 3 रहेगा। अगर यहाँ से चलें हम तो पता लगता है 1 2 3, दैट इज़ ये क्या है, एस है। लेकिन जो फोर्थ है, फोर्थ जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, क्योंकि वो इन द प्लेन है, सो 4 एस की बजाय ये क्या हो जाएगा, आर। सो 2 आर। और यहाँ ऐसी इसी टाइप से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपका 2 पे है आर, 4 ई, ये कार्बन जो है ये 4 ई, ये कार्बन आपका 4 ई है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, 2 आर एंड 4 ई। क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा गया कि ऑन एडिशन ऑफ 1 ml सॉल्यूशन ऑफ 10% NaCl टू 10 ml गोल्ड सोल इन प्रेजेंस ऑफ 0.0025 ग्राम ऑफ स्टार्च द कोएगुलेशन इज प्रिवेंटेड। कि जैसे ही हमने 1 ml सॉल्यूशन 10% सॉल्यूशन 1 ml 10 ml गोल्ड सोल में मिलाया तो उसके कोएगुलेशन को 0.0025 ग्राम स्टार्च ने बचा लिया, प्रिवेंट कर लिया। तो बताइए गोल्ड नंबर स्टार्च का क्या होगा। फ्रेंड्स, ये जो ग्राम है इसको आप मिलीग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अमाउंट जो है मिलीग्राम की फॉर्म में कंसिडर होती हैं, सो 25 जो है वो उसका नंबर बनेगा। 128 मिथेनॉल को जब हीट किया जाता है सैलिसिलिक एसिड और कुछ ड्रॉप्स का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो वहाँ से हमें स्मेल मिलती है किसकी। फ्रेंड्स, सैलिसिलिक एसिड अगर आप ध्यान से देखें तो वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और मिथेनॉल अगर आप देखें तो वह एक अल्कोहल है। अल्कोहल और एसिड जब मिलते हैं तो फॉर्मेशन करते हैं एस्टर की। सो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी एक एस्टर है, तो यहाँ से हमें ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन की स्मेल मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 129 में पूछा गया है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है प्रिडिक्ट करें, जो प्रोडक्ट है वो प्रिडिक्ट करें। तो ये एक सेकेंडरी अमीन है, जब रिएक्ट करता है वो NaNO2 प्लस HCl यानी HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ में, तो वहाँ से हमें मिलता है नाइट्रोसो कंपाउंड। ठीक है, सो N नाइट्रोसो, N फिनाइल, N मिथाइल और एनिलीन हमें मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 130 में पूछा गया है कि फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो IR स्पेक्ट्रम में देखे गए हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, जिसका फॉर्मूला था C2H6O। एक स्ट्रॉन्ग बैंड मिला हमें 3300 पर सेंटीमीटर पर, दूसरा मिला हमें 2965 सेंटीमीटर इनवर्स पर, मीडियम इंटेंसिटी का बैंड था। स्ट्रॉन्ग बैंड मिला 2920 पर सेंटीमीटर इनवर्स पर, और एक बैंड मिला 1050 सेंटीमीटर इनवर्स पर। बताइए कि वो कंपाउंड कौन सा होगा। सो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे जो बैंड शो करने वाले कंपाउंड है वो आपका अल्कोहल है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131 में हमसे पूछा गया कि इन सभी कंपाउंड्स को जो है वो उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर में अरेंज कीजिए कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, वो आपको पता लगाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम इजीली पता लगा सकते हैं कि जो कंपाउंड नंबर 2 है वो ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि इसके जो लोन पेयर्स हैं वो कहीं भी डिलोकलाइज नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये इजीली अपने लोन पेयर्स को डोनेट कर सकता है। उसके बाद में थर्ड, पायरिडीन के भी इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज नहीं हुए हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 4, इसके इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज हो गए हैं, तो इसलिए लेस बेसिक हुआ। और नंबर 1 जैसे ही यहाँ से ये अपने लोन पे डोनेट करेगा, सो दिस कंपाउंड विल बी एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, जिस वजह से इसकी स्टेबिलिटी घटेगी। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। 132 क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा गया कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी इनकरेक्ट है। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ये मेटलिक कंडक्टिविटी सही है। ठीक है, ये केमिकली रिएक्टिव होते हैं, ये बात इसकी गलत है। सो ऑप्शन नंबर 3 वो हमारा करेक्ट आंसर है। द pH ऑफ ब्लड 7.26 टू 7.42 इज मेंटेन बाय। हमारे ब्लड की जो pH है वो इतनी इस लेवल तक मेंटेन रखी जाती है। कौन सा बफर काम करता है। सो हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड बफर काम करता है। पूछा PN क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है। सो पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 135
क्वेश्चन नंबर 135 में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन थर्माइट प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होती है। फ्रेंड्स, अगर आप थर्ड रिएक्शन को चेक करें तो आप देख पा रहे हैं कि आयरन जो है उसने एल्यूमिनियम को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है यानी रिप्लेस किया है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि आयरन इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। 136 में हमसे पूछा गया है कि लिस्ट 1 में कुछ रिएजेंट दिए हैं, लिस्ट 2 में बताना है कि उन रिएजेंट का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो सॉल्यूशन है वो एल्डिहाइड के लिए आता है, सो ए का ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए। और क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH का जो मिक्सचर है वो प्राइमरी मीन के लिए आता है, सो डी का 1 आना चाहिए। सो A2D1, सो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट होगा। 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन को जब ट्रीट किया जाएगा अल्कोहलिक क्यूवेट से तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा। सो फ्रेंड, 1 फिनाइल एंड 2 क्लोरोप्रोपेन, फर्स्ट पे है फिनाइल, 2 पे है क्लोरीन और हमारे पास में है प्रोपेन। सो दिस इज द कंपाउंड, ये हमें कंपाउंड दिया गया है 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। हमसे पूछा है कि जब इसको ट्रीट कराएंगे अल्कोहलिक केवेज से तो हमें क्या मिलेगा। अल्कोहलिक केवेज अल्फा बीटा एलिमिनेशन करता है, अल्फा होगा ये कार्बन और बीटा होगा ये कार्बन। यहाँ से जैसे ही वो सेपरेट रिमूव करेगा हाइड्रोजन और क्लोरीन को, यहाँ हमें डबल बॉन्ड मिलेगा। सो इट इज़ 1 फिनाइल प्रोपीन, एक फिनाइल प्रोपीन हमें मिलेगा। 138 में पूछा गया इक्वेशन को कंप्लीट करके कि बेंजाइल अल्कोहल में अगर हम HBr मिक्स करें तो क्या है, तो इसकी वजह से बेंजाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है बेंजाइल ब्रोमाइड में, जिसकी रिएक्शन कराएंगे CN से KCN से तो ये बन जाएगा Br की जगह यहाँ CN लग जाएगा और हाइड्रोलिसिस करने पर ये CN ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो फिनाइल इथेनोइक एसिड जो है करेक्ट होगा। 139 में पूछा है कि H2S ज़्यादा एसिडिक होता है H2O से, क्यों। बिकॉज हाइड्रोजन सल्फर बॉन्ड इज वीकर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड 140 जो है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला दिया गया है, वो ट्रिपलेट शो करता है 1.05 ppm पर, क्वार्टेट शो करता है 2.3 ppm पर और सिंगलेट शो करता है 9.77 ppm पर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो पूछा है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल जो है वही ये सब प्रॉपर्टी जो है शो करता है, इस टाइप के क्वार्टेट ट्रिपलेट शो करेगा। उसके बाद आता है 141, हमसे पूछा है सीजियम ब्रोमाइड बॉडी सेंटर्ड लेटिस बनाता है जिसमें यूनिट सेल की लेंथ दी गई है, एटॉमिक मासेस दिए गए हैं, पूछता है डेंसिटी क्या है। तो फ्रेंड डेंसिटी का फॉर्मूला है Z/m/Na/A³ बॉडी सेंटर में Z की वैल्यू 2 है। मोलर मास अगर कैलकुलेट करेंगे सो 133 एंड 80 आप कैलकुलेट कीजिएगा, 31213। अवेगेड्रो नंबर की वैल्यू 0.22 10⁻23 इंटू आपको ए दिया है 436.6 पिकोमीटर, जिसको आपको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ ग्राम, सॉरी सेंटीमीटर। कन्वर्ट करके जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपको इजीली इसका जो आंसर है वो मिलेगा 4.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा गया है कि इस पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर क्या प्रोडक्ट बनेंगे। सो फ्रेंड्स, आप इजीली देख सकते हैं कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के दौरान ये डबल बॉन्ड्स की पोजीशन यहाँ से शिफ्ट होगी। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो प्रिपेयर होगा। इनमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड आयन का नहीं है। फ्रेंड्स, फोर्थ नहीं है क्योंकि फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर में मेटा पोजीशन पर कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आती है। 144 में हमसे पूछा गया है कि FeCl3 वाटर में बेसिक है, ये बताइए। अमोनियम क्लोराइड इन वाटर वो एसिडिक है, इधर से अमोनियम एसीटेट इन वाटर एसिडिक है और सोडियम कार्बोनेट वाटर में बेसिक है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो होगी वो इनकरेक्टली मैच है। तो आप देख पा रहे हैं ए और सी वो आपकी करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि जो कंपाउंड ए है वो आपका नेचर में वाटर में जाकर के एसिडिक होगा और सी वो आपका एसिडिक नहीं होगा, अमोनियम एसीटेट एसिडिक नहीं होगा। सो ऑप्शन ए और सी करेक्ट नहीं है। हमसे पूछा सोडियम फिनेट जब रिएक्ट करता है एसिटाइल क्लोराइड के साथ में तो यहाँ से कौन सा प्रोडक्ट बनता है।
फ्रेंड्स मिथाइल बेंजोएट कंपाउंड यहाँ से फॉर्म होगा जब सोडियम फिनेट रिएक्ट होगा एसिटाइल क्लोराइड के साथ में। सोडियम फिनेट इज ONA और उसके साथ जैसे हम ट्रीट करेंगे एसिटाइल क्लोराइड, सो यहाँ से सोडियम क्लोराइड रिमूव होगा एंड दिस जो कार्बन होगा वो अटैक करेगा इस पर, तो फॉर्मेशन होगी बेंजीन OCO CH3 दैट इज मिथाइल बेंजोएट की। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। 146 में पूछा है जब HCl गैस को पास किया जाता है कॉमन साल्ट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन से तो सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट होने लग जाता है, क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटी डिजोल्व होती है HCl में नहीं, HCl स्लाइटली सोल्युबल वाटर में नहीं, आयनिक प्रोडक्ट NaCl का एक्सिड कर जाता है सोलिड प्रोडक्ट से नहीं, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ NaCl इज लोवर्ड, कहता है NaCl की जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उसको कम कर दिया जाता है उन आयंस के द्वारा जो हमें एक्वस HCl से मिले हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। 147 में पूछा गया कि इनमें से कौन से कंपाउंड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN1 रिएक्शन के टुवर्ड। सो वो कंपाउंड जो टर्सरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेगा दैट इज ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। किसी भी डाइप्रोटिक एसिड के लिए क्या राइट है जिसका सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ग्रेटर होना चाहिए फर्स्ट से। 149 में पूछा गया है कि जिंक की कार्बोनेट और इनमें से कौन सी है। सो फ्रेंड कैलामाइन या जिंक कार्बोनेट को कैलामाइन कहते हैं, वही जिंक की कार्बोनेट और है। और क्वेश्चन नंबर 150 में पूछा गया है कि इस रिएक्शन में इस कंपाउंड में 1,3 एल्काइल सब्स्टिट्यूशन करना है वो भी सिग्माट्रोपिक शिफ्ट के साथ, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।